हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो। काफी प्यारी है भाई वीडियो। आज तो मतलब कि एक हिस्ट्री और क्रिएट की है इंडिया ने। विक्रम 1 भाई लॉन्च किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं। नमस्कार दोस्तों भारत ने एक बड़ा इतिहास रचा है। यूएस और चाइना के बाद तीसरा ऐसा देश बना है जिसने अपने प्राइवेट कंपनी के माध्यम से रॉकेट लॉन्च करके ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस किया है। ये आप देख सकते हो खबर, स्काई रूट मेक्स हिस्ट्री, 6 पेलोड्स पुट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट अबाउट प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ये स्काई रूट कंपनी है क्या, कैसे भारत में आई। मतलब कहने का यह है कि अभी तक आप जो भी देखते होंगे, जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते थे, जितनी भी चीजें होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसरो के द्वारा की जाती थी। लेकिन अब यहां से गेम पूरी तरह से पलट जाएगा। क्योंकि देखो क्या था ना कि इसरो के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती थी कि यहाँ पर मंगलयान मिशन, जो बड़े बड़े मिशन है वो भी करना है, और जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं उसको भी यहाँ पर लॉन्च करना है। अब ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये जितनी भी प्राइवेट कंपनीज वगैरह अपना सैटेलाइट खुद का लॉन्च करना चाहती हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट होना चाहता है, अब ये हमारी प्राइवेट कंपनीज कर सकेंगी, ताकि इसरो पूरी तरह से जो बड़े लॉन्चेस हैं उसके ऊपर फोकस कर सके। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर अब आप स्टडी पूरी तरह से जो यूपीएससी की तैयारी है वो कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम आपको कराते हैं। कैसा बैच आपको दिया जाता है जिसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेज दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है बस आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, जैसे कि ये बैच के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, किस तरह से आप अवेल कर सकते हो, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। आज 18 जुलाई को भारत ने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इसरो। 1969 में इसरो बना था, उसके बाद से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आप कह सकते हो। क्योंकि यहां पर एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। उसने विक्रम 1 लॉन्च किया है सक्सेसफुली। ये पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। समझिए, ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का मतलब, जैसे अभी इसरो का आप सब जानते हैं PSLV आपने सुना होगा, राइट? तो उसी प्रकार से यहां पर विक्रम 1, ये जो कंपनी है ना स्काई रूट एरोस्पेस, इन्होंने अपना ये लॉन्च व्हीकल बनाया विक्रम 1, उसके माध्यम से लॉन्च किया गया। और ये भी श्री हरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से किया गया। और इस पूरे मिशन का नाम रखा गया आगमन, अराइवल। और इसने कई सारे जो पेलोड्स हैं उसको लो अर्थ ऑर्बिट मतलब 400, 500, 600 किलोमीटर अबव अर्थ अगर हम देखें तो उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट में काउंट करते हैं। तो वहां पर सैटेलाइट को प्लेस किया गया है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि विक्रम 1 इतना हिस्टोरिक माइलस्टोन कैसे है। देखो, ये जो लॉन्च है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो अब गवर्नमेंट डोमिनेटेड मॉडल से प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट जो इकोसिस्टम होता है उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि पिछले 6 दशकों से इसरो ही क्या करता था, लॉन्च व्हीकल को डिजाइन करता था, जितने भी लॉन्चेस हैं उसको कंडक्ट करता था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए एक एज अ सप्लायर की तरह काम करता था। लेकिन 2020 में जब कोविड का दौर चल रहा था तो भारत सरकार ने सोचा कि हम अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए भी ओपन करेंगे, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपना खुद का रॉकेट बना सकें, सैटेलाइट बना सकें, लॉन्च सर्विसेज ऑफर कर सकें बाकियों के लिए, ग्लोबल लॉन्च मार्केट में कंपीट कर सकें, जैसे स्पेसएक्स वगैरह हो गया। तो विक्रम 1 एक ऐसा प्रूफ है, ये पहला प्रूफ है, दिखा रहा है जहां पर हमारे प्राइवेट कंपनीज के पास भी कैपेबिलिटी है कि अपने खुद के लॉन्च व्हीकल से ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपको भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में बताऊं तो जो पहला फेज स्टार्ट हुआ था 1960s के बाद, ये फाउंडेशन फेज था। इसरो बनने के पहले 1962 में इनकोस्पार बना था, और उसके बाद इसरो 1969 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना। ऑब्जेक्टिव यही था उस समय कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी को नेशनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। बाकी देश क्या करते थे, उस समय कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, मिलिट्री डोमिनेंस का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन हम अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए ये स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किए थे। फिर 1980 से 2000 तक अगर आप देखो तो हमने मेजर अचीवमेंट हासिल किया। उस समय अब्दुल कलाम जी का काफी बड़ा योगदान था। तो SLV-3, ASLV, PSLV, इनसैट सैटेलाइट, IRS सैटेलाइट। तो भारत सेल्फ रिलायंट बन गया सैटेलाइट लॉन्चेस में। फिर आया फेज 3 2000 से लेकर 2020 के बीच में। यहां पर अगेन इसरो ने बहुत सारी सफलता हासिल की, चाहे चंद्रयान 1 है,
मार्स ऑर्बिटर मिशन है, चंद्रयान 2 में हमने यहाँ पर पार्शियल सक्सेस मिला, पीएसएलवी कमर्शियल लॉन्चेस, जीएसएलवी मार्क 3। लेकिन अगेन यहाँ पर हर एक जो लॉन्च था वो गवर्नमेंट लेड था, एंड उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है। 2020 के बाद से गवर्नमेंट ने अपना जो स्पेस सेक्टर है उसको प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ओपन कर दिया, और इसीलिए यहाँ पर इन स्पेस का क्रिएशन किया गया। जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो की जो कमर्शियल आर्म है उसको और मजबूत किया, प्राइवेट लॉन्चेस का परमिशन दे दिया, एफडीआई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो उसी में से ये कंपनी इमर्ज हुई जिसका नाम है स्काई रूट। अब क्वेश्चन ये कि स्काई रूट एरोस्पेस है क्या। 2018 में ये बनाया गया था, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, ये इनके फाउंडर्स हैं, दोनों ही इसरो के साइंटिस्ट हैं, ध्यान में रखिए। और अभी रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा कि उसमें खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, एटलीस्ट 100 से ज्यादा ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। ऑब्वियसली इसको लेकर चिंता भी थी यहाँ पर, लेकिन अगेन एक चीज समझना है कि अगर ये साइंटिस्ट प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं तो क्या वो भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं। अगर भारत को ओवरऑल फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, हमारे जो मेजर मिशन हैं इसरो के वो हार्म नहीं होने चाहिए। तो खैर जो भी है, इन्होंने जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी बनाई, इसका विजन यही था कि स्पेस को एक्सेसिबल बनाया जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए और रिलायबल बनाया जाए। एंड ये कंपनी बन गई भारत की फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न इन 2026। अब क्वेश्चन ये आता है कि आज ये जो मिशन लॉन्च किया गया इसका नाम आगमन क्यों रखा गया है। देखो, आगमन का सिंपल अर्थ होता है अराइवल, और ये दिखाता है कि भारत का जो प्राइवेट लॉन्च इंडस्ट्री है वो अराइव हो गया है, कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज अराइव हो गए हैं, भारत का जो स्टार्टअप है ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट में वो अराइव हो गया है, एंड भारत का न्यू स्पेस एरा यहां से स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो रॉकेट है, जो रॉकेट लॉन्च किया गया है उसका नाम विक्रम रखा गया। ये बेसिकली ऑनर किया गया डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि भारत के स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। और उनका फिलॉसफी यही था कि हमें कोई फैंटेसी नहीं है कि दूसरों के साथ बहुत compete करना है। इकोनॉमिकली एडवांस जो नेशंस हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, चांद पर जाना है, दूसरे प्लेनेट पर जाना है। बेसिकली जो शुरुआत किया गया था ना विक्रम साराभाई जी के द्वारा, उनका वही मेन मकसद था कि हम अपने देश के लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं इन स्पेस लॉन्चेस के थ्रू। तो आज भी जो विक्रम 1 है वो इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि जो प्राइवेट इनोवेशन है, जो पब्लिक साइंस है, उसको कंबाइन करके इसी विजन को एक तरह से आगे बढ़ाया जाए। इनफैक्ट ये जो विक्रम 1 जो रॉकेट लॉन्च किया गया, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखिए, इसकी जो हाइट है वो 22 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो डायमीटर है 1.4 मीटर। इसके अलावा यहाँ पर ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसको स्काई रूट एरोस्पेस ने डेवलप किया है। ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसका पेलोड देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट में हम 350 किलो तक के सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। इसका मिशन ऑर्बिटल लॉन्च, एंड इसमें 3 सॉलिड स्टेज और 1 लिक्विड ऑर्बिटल मॉड्यूल। अगेन इसको थोड़ा सा समझिए, क्या है ना, जो हमारा पीएसएलवी है इसरो का, उसमें आपने देखा होगा सॉलिड लिक्विड इस तरह के अलग अलग स्टेजेस हैं, 4 स्टेज में। लेकिन यहां पर क्या है कि तीनों ही ये जो 3 स्टेज हैं दैट दे आर सॉलिड स्टेज, और उनका अलग अलग रोल होता है। जो पहला स्टेज है, जब ये रॉकेट लॉन्च होता है तो लार्ज सॉलिड रॉकेट मोटर ये काम करता है। ये बेसिकली रॉकेट को लिफ्ट करने में मदद करता है, मैक्सिमम थ्रस्ट देता है ताकि अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर से ये निकल सके। फिर स्टेज 2 आता है, दैट इज सॉलिड प्रोपेलेंट, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन और तेजी से होती रहे, एल्टीट्यूड और बढ़े, एटमॉस्फेरिक ड्रैग इफेक्ट यहां पर कम हो जाए, तो ये स्टेज 2 में काम आता है। फिर जो तीसरा स्टेज है दैट इज सॉलिड प्रोपल्शन। ये क्या करता है, जहां ऑर्बिट में पहुंचना है 300, 350, 400 किलोमीटर अबव अर्थ, वहां तक पहुंचाने में वेलोसिटी देता है, ट्रेजेक्टरी को प्रिसाइज करता है। फिर लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया ना, इसमें 3 सॉलिड स्टेज हैं और एक लास्ट में लिक्विड ऑर्बिटल मॉड्यूल है। जैसे क्या होता है कि जब यहां पर इसमें से सैटेलाइट निकलकर एक प्रकार, मतलब ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करना है ना, तो यहां पर इसको फाइनल ऑर्बिट इंसर्शन में काम आता है, सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट में काम आ रहा है। मान लो अगर ऑर्बिट ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करने में ये काम आता है। तो ये लास्ट वाला लिक्विड है। लेकिन यहां पर आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टार्टिंग के तीनों जो स्टेजेस है वो सॉलिड क्यों हैं, इससे क्या फायदा है। क्योंकि इससे देखो डिसएडवांटेज एक ये होता है कि बहुत ज्यादा थ्रॉटल नहीं मिलता, मतलब थ्रॉटल नहीं कर सकता है, ये शटडाउन भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे पीएसएलवी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, इसमें सॉलिड लिक्विड इस तरह के स्टेजेस होते हैं। लेकिन यहां पर तीनों स्टेज सॉलिड इसीलिए रखा गया ताकि डिजाइन सिंपल हो, कॉस्ट कम आए, रिलायबिलिटी ज्यादा हो, स्टोरेज लाइफ लंबा हो, लॉन्च रेडीनेस तुरंत हो जाए। तो इसी की वजह से ये किया गया है ताकि
सस्ते दाम पर बेटर चीज मिल सके। अच्छा, यहाँ पर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रॉकेट को बनाने में कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब रादर देन यूजिंग हेवी स्टील ये काफी लाइट होता है, मजबूती भी रहती है, पेलोड फ्रैक्शन काफी बेटर रहता है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। और यहाँ पर इसका जो इंजन है वो 3D प्रिंटेड है, एंड ये पहली बार है, आप कह सकते हैं वन ऑफ विक्रम वंस बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। इसमें कंपोनेंट कम लगता है, जल्दी से प्रोड्यूस हम कर सकते हैं इंजन को, कॉस्ट भी कम लगेगा। सो दिस इज अमंग द फर्स्ट इंडियन ऑर्बिटल लॉन्च जहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। फिर एडवांस्ड एवियोनिक्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, फ्लाइट कंप्यूटर, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस इंटीग्रेशन, टेलीमेट्री, ये सब कुछ है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, मतलब स्काई रूट ने डिजिटल इंजीनियरिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जो मॉडर्न जमाने का मैन्युफैक्चरिंग है उसका इस्तेमाल किया है इसको बनाने में। यहां पर एक और चीज समझने वाली जरूरत है, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि ये ऑर्बिटल मिशन है। ऑर्बिटल मिशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे तो स्काई रूट ने विक्रम एस लॉन्च किया था 2022 में, वो सब ऑर्बिटल था, लेकिन फाइनली अब ये ऑर्बिटल किया गया है। बेसिकली सब ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो रॉकेट है वो पूरे पृथ्वी का एक राउंड नहीं लगा पाता, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन यहां पर क्या है कि ये पूरे पृथ्वी का एक चक्कर काट सकता है, इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। और इसमें स्पीड कम होती है सब ऑर्बिटल में, इसमें स्पीड भी ज्यादा होती है। स्पेस फ्लाइट ये टेम्पररी होता है, ये स्टेबल ऑर्बिट में रहता है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर देखने की कोशिश की जाती है, ये ऑपरेशनल मिशन होता है। तो फाइनली अब जो किया गया है ये फुल ऑर्बिटल मिशन है, ये ऑपरेशनल मिशन था ताकि सक्सेसफुली हम सब कुछ कर पाए कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इंपॉर्टेंस समझिए। जो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में बता रहा था ना कि इसरो के ऊपर बहुत ज्यादा भार आ जाता था, किसी को भी हमारे भारत में किसी को भी अगर अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो जिम्मेदारी अल्टीमेटली इसरो की होती थी। तो इसकी वजह से क्या था कि इसरो अपना बाकी के जो बड़े मिशन हैं उसके ऊपर उतना फोकस नहीं कर पाता था। लेकिन अब क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज आ गए हैं तो यहाँ पर छोटे सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एग्रीकल्चर के लिए किसी को अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेविगेशन, डिफेंस, इन सब चीजों को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास आ गई है। और इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि देखो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्पेशली भारत का एम यही है कि 2033 तक हमारा जो प्राइवेट लॉन्च कंपनीज है उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो, इससे एक्सपोर्ट अर्निंग भी होगी, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट होगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। डिस्पाइट ये अभी आज सक्सेस मिला है, स्काई रूट को अभी बहुत सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करनी है कि क्या वो बार बार इसको लॉन्च कर सकता है कि नहीं। अब आज मान लो कर लिया, फिर 2-4 महीने बाद अगर फिर से लॉन्च के मान लो वो फेल हो गया तो इसको लिए हमें रिलायबल होने के लिए ज्यादा लॉन्चेस चाहिए, हाई लॉन्च फ्रीक्वेंसी चाहिए, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए, इंटरनेशनल कस्टमर का कॉन्फिडेंस चाहिए, इंश्योरेंस सपोर्ट चाहिए, वो सब कुछ जरूरी है। तो हो सकता है कि अब स्काई रूट यहाँ से बहुत सी चीजों को प्लान करे, जैसे एडिशनल डेवलपमेंट फ्लाइट, रूटीन कमर्शियल लॉन्चेस, और बड़े वाले जो लॉन्च व्हीकल हैं विक्रम के और बड़ा वर्जन, तो उन सबको भी यहाँ पर बनाया जाएगा। और बाकी अगर आपको और जानना है तो ये 10 हिस्टोरिक फर्स्ट है। ये जो मिशन आज लॉन्च हुआ है इसमें कौन कौन से बड़ी चीजें हुई हैं, आज 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये मैंने यहाँ पर रख दिया, आप देख सकते हो। और इसका राइट आंसर आप सॉरी, जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन भी है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा लॉन्च व्हीकल में क्रायोजेनिक स्टेज नहीं है, ये आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे ऐसे ही है यार, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन देखा जाए ना भाई, आज ये मिशन एक लॉन्च हुआ है और कंप्लीट भी हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब पीएम मोदी ने भाई स्पेशल कॉल करके मतलब कि मुबारक दी थी ना, वो एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब कि आप देखो ठीक है कि गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, उस काम भी करते हैं, वर्किंग भी होती है, सारा कुछ है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना भाई, इसमें इंडिया की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। आप डीआरडीओ देख लें, ये अभी मतलब कि प्राइवेट सेक्टर है, जो मिशन है अभी उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये सारी चीजें ना एक चलती रहेंगी और इंडिया हर एक वो अचीवमेंट करना चाहता है जो भाई एक बहुत पहले दूर थी, या वो मतलब कि कर नहीं सकते। आप लास्ट हमने वीडियो बनाई थी हाइड्रोजन ट्रेन पर है, तो ऐसी चीजें। और जो भाई उनका साइंस में बजट आप देख लें कितना वो पैसा लगाते हैं और कितनी मतलब कि एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारा साइंस का जो इस दफा बजट था ना, वो 1.3% था। मतलब कि आप सोच लें कि इधर क्या एक साइंस बढ़ाई जाएगी, क्या ये मिशन करेंगे और क्या ये मतलब कि सारा कुछ करेंगे। बाकी अगर इंडिया की बात करें ना, तो भाई उनके जो प्राइवेट सेक्टर है ना,
और भाई जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो काफी अपनी एक वर्किंग कर रहे हैं भाई। हमने देखा है कि भाई स्कूल के जो बच्चे हैं ना उनको एक कितना इंटरेस्ट है इस चीज में, साइंस में। और ये मिशन उन्होंने छोटे छोटे बनाए होते हैं और उनका एक एम होता है कि हमने भाई बड़े होकर ये मिशन एक लॉन्च करना, हमारा ये मिशन है, हमने इस चीज पर जाना है। तो ये एक मन नहीं होता है बनाना। लेकिन अगर बात करें ना तो जैसे भाई एक माहौल बदल रहा है ना, सारा कुछ हो रहा है, उसमें आपको ये चीज एक चाहिए चाहिए, चाहे आप जितना भी इस चीज को इग्नोर कर लें। बाकी अगर बात करें तो इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है। डेली बेस पर हम भाई देख रहे हैं कोई ना कोई उनकी नई से नई अचीवमेंट हो जाती है। पहले ये था कि इसरो करता था लॉन्च, इस दफा प्राइवेट सेक्टर है वो भी गवर्नमेंट के टच में ही होता है। और मतलब कि ये चीज आगे एक बढ़ती जाएगी। काफी जो कंट्री है ना वो एक अप्रिशिएट इस चीज को कर रहा है कि इंडिया अपने आप पर भाई बहुत ज्यादा डिपेंड हो गया, मेड इन इंडिया हर चीज ही वो बना रहा है। मतलब कि मुझे लगता है कि आने वाले जो 10 साल है ना उसमें इंडिया को कोई चीज लेने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपनी बनाकर भाई मतलब कि सप्लाई भी करेंगे और अपने मुल्क में भी उसका फायदा उठाएंगे। बड़े यार वाकई बड़ी कमाल किया भाई, जो एक इसरो ने जो किया था ना इसरो ने एक, नहीं किया भाई, यार पहले जो किया था मैं उसकी बात कर रहा इसरो। हूँ। हाँ, इसरो ने जो पहले भाई किया था ना प्लान, जो भाई वहां पे चांद पे जाके पहुंचे थे, जिस साइड पे वो पहुंचे थे ना उस साइड पे आज तक कोई नहीं पहुंच सकता। पहला कदम भाई इंडिया ने वहां पे रखा था, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। जो अब भाई उन्होंने लॉन्च किया ना, आप ये देखेंगे यार अचीवमेंट होती है वहां पे, इस चीज की स्टडी दी जाती है, उनको ये चीज के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, तभी जाके भाई साइंसदान वहां पे जो वो इस चीज को इन्वेंशन करने वाले, वो सारी चीजें करने वाले, सरंजाम देने वाले वहां से ही भाई इंडियंस ही होते हैं। तो सारी चीजें मेड इन इंडियंस ही होनी है। और बाकी हमारे यहाँ की बात करें, यहाँ पे तो ना तो ऐसा कोई भी चीज है। जैसे आप बजट की बात कर रहे हैं, बजट का करना क्या है, वही वहां पे वो जो एक थी पॉलिटिशियन बात कर रहा था कि जाते हैं वहां पे, अपना जो पॉलिटिशियन है वहां पे पाद मारते रहते हैं और चाय पी के आ जाते हैं। यही हाल होगा हमारा वहां पे, जो एक आधा साइंसदान है चाय पिएगा और ऐसी चीजें करके घर वापस आ जाएंगे। किसी को यहाँ पे आज तक बता दे हमारे किसी भी स्कूल में इस चीज के बारे में पढ़ाया गया हो? हमारे कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, ऐसी स्टडी का नाम ही हमने नहीं सुना कि इस चीज के बारे में, हमें स्पेसशिप या इन चीजों के बारे में स्पेस कोई का हमें, नाम आपको नहीं पता, याद ही नहीं हमें। तो जहरी बात है भाई। यार बुक ही नहीं है हमारी ऐसी, कोई नाम नहीं पता स्पेस का क्या है। कौन सा? स्पार्को। पार्को? स्पार्को पार्को की चीज है वो बता रहा था हमारा, जैसे उनका इसरा अमेरिका का नासा है वो, जहाँ पे जो पार्क बनाते हैं। हाँ वही। अच्छा अच्छा, वो पार्क ये जो ठीक है। हमारे मतलब के ये नहीं सिटी में वो जहाज वगैरह उन्होंने रखे। हाँ हाँ, पार्को के पार्क, वो वाले पार्क हैं। हाँ, अच्छा वो अच्छा, मिस्त्री। वो यहाँ पे यही पार्क हो गए भाई। बाकी इंडिया की बात करें, वो भाई इस टाइम बहुत और अच्छी भाई चीज जो बनता है। साइंस और साइंस से रेलेवेंट जो है ना, वो मौलवी नहीं इधर कोई बंदा चलने देते, ना ही वो इधर आने देते। वो कहते हैं ये यहूदियों की साइंस है। हाँ, साइंस साइंस यहूदियों की जिसका कोई लेना देना ऐसे ही है। आपके सामने जो है ना, वो मतलब ठीक है, वो भौका था, वो फुआद चौधरी जैसा भी था, लेकिन उसने भाई अगले जो है ना वो 50 साल का बता दिया था कि रमजान किस डेट को होगा स्टार्ट, किस डेट को ईद स्टार्ट होगी। वो सारा कुछ उसने जो है ना वो सामने रख दिया था साइंसी तरीके से। वो पढ़ गए थे उसको, और आपके सामने वो बेचारे को इन्होंने उतरवा दिया था वजारत से भी। और उसके बाद यार वो सैयद मुजम्मल की आपने वीडियो देखी थी, जो मदरसे के बच्चे थे और वो बोल रहे थे कि कारी साहब जमीन जो घूमती है, तो वो कारी साहब बोल रहे थे बेटा नहीं घूमती, अगर आपको को घूमनी चीज देखनी है ना तो वो क्लास के बाद आपको दिखाऊंगा चीज घूमती है। तो इधर ये चीज है कि चलती है। लेकिन ये मिशन काफी भी प्यारा था घुमाने पर। बिल्कुल यार, एक काफी अच्छा मिशन था। और ये है कि इस चीज की तैयारी काफी देर से हो रही थी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसरो ने खुद ने, एक प्राइवेट सेक्टर है, उन्होंने ये एक अचीवमेंट किया, इतना बड़ा मिशन है। अब ये देखें कि हर तरफ इस चीज की जो है ना मांग बढ़ चुकी है। जब से एक चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और वो कामयाब हुआ था ना, उसके बाद बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर डेवलपमेंट हुई है कि एक लोगों ने अपना जो पूरा रुझान है ना वो इसी साइड कर लिया था, ताकि इस सेक्टर को जितना एक वो अच्छा कर सकते हैं उन्होंने किया है। और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बने हुए हैं जो कि इस तरह लॉन्च करेंगे, कोई ना कोई वो एक लॉन्चर उन्होंने रेडी किया हुआ है जहाँ से लॉन्च होगा। और इसरो के जो एक इतने बड़े बड़े मिशन है वो एक अलग चल रहे हैं। ये है कि एक इस चीज का कोई शक नहीं है कि सर ने एक चीज बोली है कि जो 100
साइंटिस्ट हैं उन्होंने ना एक चेंज किया है, लेकिन ये कि उन्होंने सेक्टर ही चेंज किया है, उनकी वर्किंग जो है वो अपने देश के लिए ही है। ये एक सबसे अच्छी चीज़ है और इस चीज़ में उन्होंने बहुत सारी जो है ना डेवलपमेंट की है और ये एक कामयाबी उनको मिली है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई उनके मुल्क में ज़ाहिर बात है उनकी गवर्नमेंट जो है वो खुद प्राइवेट सेक्टर जो है ना उनको खुद ये परमिशन दे रही है कि आप ये काम करें। आपको जितना नॉलेज है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो उसको वो चीज़ हम आपको देंगे, लेकिन आप ये इस तरह के जो तरीके हैं वो बनाएं। और उन्होंने यही चीज़ है कि भाई जब वो उनको गवर्नमेंट ये चीज़ की अप्रूवल दे रही है तो वो खुद भाई ये चीज़ें जो है वो बनाने में लगे हुए हैं। तो इधर हमारी गवर्नमेंट है, अगर कोई बंदा ये इधर समुद्री का बेचारा था उसने सिर्फ एक बिजली बनाई थी तो इन्होंने वो बंदा ही गायब कर दिया। उसके बाद वो बंदे का पता ही नहीं चला कि वो गया किधर है। उसके बाद इधर अपना क्रीसेंट वालों ने एक बनाई थी बिजली का। उन्होंने बोला था कि जी जितना पूरा फैसलाबाद है ये इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको हम बिजली देंगे और सिर्फ 500 रुपया लेंगे, चाहे वो जो मर्जी चलाएं, 24 घंटे 1 सेकंड भी बत्ती बंद नहीं होगी। तो उन्होंने बोला था कि हमें क्या दोगे, फैसलाबाद में तो आप बिजली दे दोगे, हमें क्या दोगे। तो उन्होंने बोला हम तो आवाम की खिदमत करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको क्या दें। तो उन्होंने बोला आप अपनी बिजली अपने पास रखें, हम इनको अपनी बिजली देंगे जिससे इनकी चमड़ी उधेड़ेंगे। तो ये चीज होती है, उन्होंने अपने लोगों को ये अपनी जो आवाम है या जो प्राइवेट सेक्टर है उनको सब कुछ दिया है कि भाई आप लोग पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी देखें कि भाई ये कैसे तजर्बे करके उन्होंने सारा कुछ करके दिखा दिया। और एक हम है, हमसे जो अगर कोई बंदा मेहनत करके इंजीनियर या कोई बंदा ऐसी चीज अपना इजाद करता है तो ये उस बंदे को गायब कर लेते हैं। उससे आगे करना क्या है, सब कुछ उधर ही खत्म कर देते हैं। लेकिन वो है वो सारा कुछ उनको प्राइवेट अपना हर चीज देते हैं कि भाई हमारी तरफ से जो आपको चीज चाहिए वो हम आपको देंगे। इस तरह ही भाई ये होती है सपोर्ट की बात है उधर की भाई गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि और गवर्नमेंट भाई उनके हर हर लिहाज से उनके साथ खड़ी है कि ये देखे कि भाई जब भी पहले तो वो इसरो के जरिए एक भाई वो सैटेलाइट या सब कुछ करते थे, लेकिन इस दफा भाई उन्होंने एक जो ये मिशन जो किया है उन्होंने और भाई उनका कामयाब भी हुआ है क्या। और ये भाई देख ले कि इधर हमारे जो है कोई अगर पढ़ लिख कर कोई या कोई उसके पास कोई हुनर या कोई होता है तो उसको वैसे ही गायब कर लेते हैं कि या वो इधर से भाई वैसे ही भाग जाते हैं, बाहरले मुल्क चले जाते हैं कि यही हमारे पास रह गया और कुछ ये भी नहीं। गैप कुछ नहीं करते, ये और भाई हमारी गैप मेंटालिटी है। और गैप भाई उन्होंने क्यों मेरी बात करना? सुनने भाई उधर किसी के मतलब पास ये टैलेंट दुनिया में है कैसे यार, कैसे भाई पढ़े टैलेंट लिखे है लोग आपकी तो उधर सोच की है। गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है कि तो इधर क्या करती है गवर्नमेंट, इधर कहती है आप अपना छोटी सी शॉप बना वो लो, भाई इधर खाते ये वो कर ले भाग लो। अंदर खाते वो भाग के दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। वहाँ अमेरिका में जब कमी होती है ना साइंसदानों की तो इधर से उठा लेते हैं, हाँ, इधर से इधर पाकिस्तान में जो उन्होंने काबल उठाने होता हैं है ना। इधर से उठानी अब मौलवी को क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये भी तो साइंसदान ही है। और भी यही जुगाड़ लगाते रहते हैं कि चांद से ऊपर फिर भत्तो हुर्रों के पास कैसे जाए, वो भी एक रॉकेट हमारे लिए तैयार करो है। जिंदा। हम वो जिंदा नहीं, बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये एक प्राइवेट सेक्टर पे, क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो कोई भी मतलब इतनी जल्दी एक इंसान नहीं करते एक प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। क्योंकि हम तो इधर देखते हैं कि कोई भी चीज अगर जो है ना वो सोचते हैं कि हमने प्राइवेट कर दी तो अल्लाह मान जाता है कि नहीं 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 ये लूट लेंगे, ये खा जाएंगे, पी जाएंगे। लेकिन कम अज कम वहां पे ये चीज तो भाई हुई है। उन्होंने साथ ही एक देख लो कि रॉकेट अपना जो है ना वो लॉन्च करके दिखा दिया है। और इससे आगे जो है ना वो भाई जो बाकी जो साथ प्राइवेट सेक्टर जो मतलब रजिस्टर्ड है या आगे जो है ना वो वर्किंग कर रहे हैं उनको भी हौसला मिलेगा। और सपोर्ट मेन चीज होती है, गवर्नमेंट भी हर तरह से उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन भाई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अच्छी वीडियो। ऐसे ही है भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।